लाल चाय बना लूं? नहीं, पहले देख। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। चांदनी देखने ही लगती है कि सुमन उसे आवाज लगाती है। आई मामी, तू चाय देख, मैं आती हूँ। ठीक है। चांदनी चली जाती है। आपने बुलाया मामी? हाँ, इधर आ, मेरे पास बैठ। चांदनी अपनी मामी के पास आकर बैठती है। सुमन उसके हाथ में मौली बांधती है। बाबा के दरबार से लाई हूँ, ये मेरी बेटी की रक्षा करेगी। चांदनी अपनी मामी के गले लगते हुए, आप दोनों मेरे साथ हो तो मुझे क्या हो सकता है? तू हमेशा हमारे साथ थोड़ी रहेगी। आज नहीं तो कल तुझे भी पिंकी की तरह अपने घर जाना ही होगा, सुमन कहती है। मैं आपकी चाय लेकर आती हूँ। चांदनी चली जाती है। अब जल्दी से फोन चेक कर, पिंकी कहती है। तो फोन के पीछे क्यों पड़ी है, मैं बाद में देख लूंगी ना। चांदनी चाय लेकर चली जाती है। ठीक है, तेरी मर्जी, मैं विशाल भाई को सेंड करती हूँ। पिंकी चली जाती है। विशाल अपने रूम में ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है। वो अपना फोन उठाता है। पिंकी का मैसेज देखकर उसे ओपन करता है। वीडियो ओपन करते ही वो हैरान हो जाता है। राजीव और चांदनी की डांस का वीडियो है। विशाल शॉक्ड हो जाता है। तभी पिंकी वहां जाती है। आपने वीडियो देख ली? पिंकी कहती है। पिंकी, कैसी लगी? मैंने बनाई है, कल रात की रिहर्सल की है। आपको वहां होना चाहिए था भाई। राजीव भाई और चांदनी जब डांस कर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सबकी नजरें उन पर थी। विशाल और परेशान हो जाता है। अरे हाँ, माँ आपको बुला रही है, जल्दी आ जाइए। पिंकी चली जाती है। विशाल फिर से वीडियो देखते हुए, चांदनी तू एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रही है जहाँ तुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और मैं तुझे तड़पते हुए नहीं देख पाऊंगा। विशाल राजीव के रूम में जाता है, पर राजीव रूम में नहीं है। वो नीचे हॉल में आ जाता है। विशाल, कितना टाइम लगाता है? नाश्ता भी ठंडा हो गया, मनोरमा कहती है। माँ, आपने राजीव को देखा है क्या? विशाल पूछता है। हाँ, वो तो ऑफिस के लिए निकल गया, उसकी कोई जरूरी मीटिंग थी। ओह ठीक है। विशाल राजीव को कॉल करता है। हाँ विशाल, तू आज इतनी जल्दी चला गया? राजीव को जानने की बात याद आती है। आपको एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? दूर रहिए मुझसे। जितना मैं आपको मुझसे दूर रहने को कहती हूँ, उतना ही आप करीब चले आते हैं। चले जाइए यहाँ से राजीव, और फिर कभी मेरे सामने भी मत आइएगा। चले जाइए। हाँ, वो ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, राजीव कहता है। ठीक है, टेक केयर, बाय, विशाल कहता है। बाय। विशाल फोन काट देता है। चांदनी, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे सामने। चांदनी अपने गीले बाल झाड़ रही है। उसकी नजर टेबल पर रखे झुमकों पर पड़ती है। झुमके उठाते ही उसे राजीव के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। अचानक उसके फोन में उसे बीप की आवाज सुनाई देती है। वो फोन उठाकर देखती है। चांदनी मैसेज पढ़ते हुए, अगर टाइम मिल गया हो तो वीडियो देख लें। पता नहीं पिंकी वीडियो के पीछे क्यों पड़ी है। चांदनी वीडियो देखती है। वो वीडियो देखकर हैरान है। खुद को राजीव के साथ देखकर वो खुश भी होती है और रोने भी लगती है। तभी वहां विशाल आ जाता है। चांदनी उसे देखते ही फोन बंद कर देती है। आओ ना, चांदनी कहती है। अभी तक रेडी नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, वो मैंने ऑफिस से कुछ दिनों की लीव ले ली है, चांदनी कहती है। तू मुझसे कुछ कहना चाहती है? विशाल पूछता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा विशाल? चांदनी कहती है। कुछ दिनों से मेरी हमेशा मुस्कुराने वाली, शरारत करने वाली चांदनी कहीं खो गई है, विशाल कहता है। चांदनी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, मैं तो यही हूँ। विशाल चांदनी का हाथ पकड़ते हुए, चांदनी तू जानती है ना, तेरा ये भाई हमेशा तेरे साथ है। कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। चांदनी जोर से हंसते हुए, ये क्या हो गया तुम्हें आज? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? विशाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था, बस इसीलिए। अब तो मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, और अब मुझे पिंकी की शादी में बहुत धूम मचानी है, बहुत नाचना है। तुमने भी क्या मेरी तरह लीव ले ली है? नहीं, अभी नहीं ली, विशाल कहता है। तो फिर ऑफिस जाओ। हाँ हाँ, विशाल जाने लगता है। उसे जाते देख चांदनी फिर से उदास हो जाती है। विशाल पलटकर चांदनी की तरफ देखता है। चांदनी उसे देखकर फिर से मुस्कुराने लगती है। विशाल चला जाता है। आई एम सॉरी विशाल, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं खुद अपने एहसास नहीं समझ पा रही हूँ। तो तुम्हें क्या बताऊं? पर वादा रहा, जिस दिन अपने दिल की बात समझ गई ना, तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। चांदनी का फोन बजता है। अभी तक तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? सोनिया पूछती है। सॉरी मैम, पर मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ।
चांदनी कहती है। नहीं आ रही हूँ का क्या मतलब है? सोनिया कहती है। मैम मैंने पिंकी की शादी के लिए लीव ली है, चांदनी कहती है। पर लीव पर तो तुम 2 दिन बाद जाने वाली थी, सोनिया कहती है। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए नहीं आ पाऊंगी, चांदनी कहती है। तबीयत खराब है, ठीक है आराम करो, पर जब तक तुम लीव पर हो तब तक के लिए राहुल को सब समझा देना। पूरे प्रोजेक्ट की बजट फाइल कहाँ है? थैंक यू मैम, बजट फाइल मेरे कैबिन में है, टेबल पर ही रखी है। ठीक है, सोनिया फोन काट देती है। ये लड़की भी ना। क्या हुआ? सिक्की पूछता है। तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? हाँ। राजीव ऑफिस आ गया? हाँ ठीक है। सिक्की मैंने तुम्हें कुछ काम दिया है विक्रम पर नजर रखने को, सोनिया कहती है। जानता हूँ वो अभी ऑफिस नहीं आया है, नजर रखो उस पर। ये कहकर सोनिया चली जाती है। नजर तो रखनी ही पड़ेगी। सोनिया राजीव के कैबिन में जाकर, गुड मॉर्निंग राजीव। राजीव खड़े होकर, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक्स राजीव, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए। थैंक्स तो आप कह चुकी थी मैम, राजीव कहता है। मैम की जगह अगर सोनिया कहोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, इसलिए आज से तुम मुझे सोनिया कहकर ही बुलाओगे, सोनिया कहती है। हाँ ठीक है सोनिया। गुड, वैसे तुम्हें गुड न्यूज देनी थी। क्या? राजीव पूछता है। क्लाइंट को तुम्हारा डिजाइन पसंद आया है और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, सोनिया कहती है। व्हाट? हाँ, क्लाइंट कुछ देर में आने वाले हैं डील साइन करने, सोनिया कहती है। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनिया, राजीव कहता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू राजीव, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से मिला है हमें। मेरी वजह से नहीं, हमारी वजह से। इतने में विक्रम आ जाता है। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग विक्रम। गुड मॉर्निंग राजीव। राजीव कोई जवाब नहीं देता। चांदनी ऑफिस नहीं आई? राजीव गुस्से से विक्रम की तरफ देखता है। नहीं, उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? राजीव कहता है। विक्रम राजीव की तरफ देखते हुए, फिर तुम्हारा दिल कैसे लगेगा? क्या? सोनिया कहती है। अब मेरा मतलब था सोनिया की तुम्हारी सारी मीटिंग्स तो वो ही देखती है, तो अब तुम्हारा काम कौन हैंडल करेगा? राजीव और विक्रम अभी भी एक दूसरे को घूर रहे हैं। जब तक चांदनी लीव पर है राहुल मेरा काम देखेगा। ग्रेट। एक्सक्यूज मी सोनिया। राजीव उठकर चला जाता है। विक्रम मन में, मैम से सीधे सोनिया। गुड जॉब मिस्टर राजीव खुराना, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मेरा रास्ता काट रहे हो, तुम्हें रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। सोनिया मैं भी अपने कैबिन में जाता हूँ। ओके। विक्रम अपनी कैबिन में आ जाता है और टोनी को फोन करता है।